तो हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने टॉपिक त्रुटि की, यानी कि त्रुटि हम पढ़ रहे थे भैया। हमने देखा था कि त्रुटि कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। ये मैं फिजिक्स की त्रुटि की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी आपके सामने विषय लिख रखा है तो समझ लीजिए हम हिंदी की त्रुटि की बात कर रहे हैं। तो हिंदी में मैंने आपको त्रुटियाँ कुल 4 प्रकार की बताई थी। एक तो लिंग संबंधी त्रुटियाँ, वचन संबंधी और कारक संबंधी, और एक थी बर्तनी संबंधी की। तो काफ़ी सारी थी। तो चलिए जो हैं अब हम इनको किस प्रकार से करने वाले हैं। तो मैंने एक तो आपको बता दी थी, यानी बर्तनी संबंधी जो त्रुटि थी वो मैंने आपको बता दी थी। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि एक एक एग्जाम्पल्स बताऊंगा और त्रुटि बताऊंगा कि इसमें देखिए इस प्रकार की त्रुटि थी। तो मैं एक एक बताऊंगा, उसके बाद शुद्ध अशुद्ध वाक्य हम एग्जाम्पल जो उदाहरण हैं उनको एक साथ कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस ध्यान दीजिएगा, आपको एक ही एक वाक्य में समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार की त्रुटि। तो देखिए सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इसकी, यानी लिंग त्रुटि किस प्रकार की होती है इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो देखिए मैं एक वाक्य लेता हूँ, उसी से आपको समझा दूंगा कि मैं किस प्रकार से इसमें त्रुटि हुई है और क्या त्रुटि है, हमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भैया। इसी प्रकार से एक देखिए, अब कहीं पर आपने देखा होगा, एक बात बताओ, आपने अगर मैं लिख दूं एक अशुद्ध वाक्य लेता हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल एक वाक्य लूंगा मैं। देखिए मैंने बोला लिंग संबंधी, तो देखिए मैं लिखता हूं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा एक अच्छी कवि थी। ठीक है, अच्छी कवि थी, है नहीं क्योंकि अब वो भगवान को प्यारी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये देखो भैया, अब बताओ मैंने इसमें लिख रखा है। अब मैं इस वाक्य को अगर आपके सामने पढ़ूं कि महादेवी वर्मा एक अच्छी कवि थी, तो आप कहोगे यार कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन 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 इसमें हमने त्रुटि पकड़ ली है। कैसे? जब लिंग संबंधी त्रुटि होगी तो देखिए लिंग कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं। एक तो होता है हमारा पुरुष, मतलब पुरलिंग, और स्त्रीलिंग, दो होते हैं। ठीक है, हिंदी में दो होते हैं। तो देखिए अब एक बात बताइए, जो कवि होता है ये आपका कैसा है? ये आपका पुरलिंग है। अब जब ये पुरलिंग हो गया तो देखिए अब इसका उपयोग हम महादेवी वर्मा, ये तो भैया स्त्री है, तो स्त्री के साथ में ये कैसे हमने इस्तेमाल कर दिया? ये तो त्रुटि हो गई। अब जब ये त्रुटि हो गई है तो हमें कवि का स्त्रीलिंग लिखना होगा, तभी ये ठीक होगा। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि महादेवी वर्मा एक अच्छी कवियत्री थी। अब ये बात जमी, अब ये बात जमी, अब हमें लगा कि हाँ हमने सही में कुछ बात लिखी है, अब ये ठीक है, अब ये ठीक है। इसी प्रकार से एक और लेते हैं, हर उसके दो दो लेंगे ताकि आपको बिल्कुल डाउट क्लियर होते चलें। इसी प्रकार से लिखिए रानी लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी। अब देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, आपको इस सेंटेंस में देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप इस वाक्य को पढ़ोगे, रानी लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी, तो आप बोलोगे अरे नहीं सर, आप तो गलत बोल रहे हो, इसमें तो कोई गलती नहीं है, इसमें आपने कहाँ से गलती निकाल दी, ये तो बिल्कुल ठीक है, वीर महिला थी। अरे भैया हम भी मान रहे हैं वीर महिला थी, लेकिन 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 एक बात, ये जो वीर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता है? ये हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होता है। किस में होता है? पुल्लिंग में प्रयोग होता है। तो यहाँ तो ये रानी लक्ष्मीबाई स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वीर महिला है इसको हम एक शब्द में बना देंगे, यानी कि ये रानी लक्ष्मीबाई है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इस शब्द को मिलाकर क्या शब्द बनाएंगे, एक नया। वो देखिए आप, देखिए बिल्कुल हम एक नया शब्द का निर्माण करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल इसके देखिए रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। अब बताओ भाई, आपने
इस्तेमाल करते हुए देखा भी होगा इस शब्द को काफ़ी बार लोगों को। लोग अगर कोई वीर पुरुष होता है तो उसको बोलते हैं वीर है ये, ठीक है। और कोई स्त्री होती है तो उसको बोलते हैं ये वीरांगना है। क्या है? वीरांगना। ये शब्द आपने सुना होगा। तो देखिए वही मैंने इस्तेमाल किया है, मैंने वीर महिला की जगह क्या कर दिया? वीरांगना कर दिया। अब ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग बन गया है और रानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रयोग हो जाएगा। तो ये दो मैंने आपको बता दिए, तो आप जाहिर सी बात है ये जो आपके सामने त्रुटि जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था ये समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरी पर आ जाते हैं। दूसरी क्या है? वचन संबंधी। वचन संबंधी ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वचन संबंधी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसका भी बहुत महत्व है। तो देखिए वचन संबंधी में क्या होगा, इसमें देखिए क्या होता है कि कुछ नियम होते हैं। जैसे कुछ शब्द बहुवचन होते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे यथा है, प्राण है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, आंसू है, होश है। अब बताओ इनके क्या तुम बहुवचन लिखते समय क्या करते हो? इन्हें चेंज करते हो? हैं? इन्हें सदैव हम बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। यथा, बताओ भैया इसका एक वचन, तुम बोलोगे नहीं पता, तो इनका तो एक वचन भी यथा ही होगा। दर्शन है, दर्शन का क्या दर्शनों कर दोगे? नहीं करोगे ना, दर्शन का दर्शन ही रहेगा, चाहे भले ही वो एक भगवान के दर्शन हो, चाहे। समझ जाओ क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपको देखना होगा। इसी प्रकार से आप देखिए भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं कुछ रूल्स हैं मैं वो लिख रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल रूल्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रूल्स मैं लिखूँगा यहाँ पर, तो आप उनको देखिएगा कि किस तरीके से। पहला रूल्स मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि क्या होने वाली है बात। पहले रूल में हमें पता है हिंदी में केवल हमारे दो ही वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। बहुवचन, हाँ द्विवचन तो संस्कृत में होता है, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन होते हैं, ये बात हमको मालूम है। अब इनसे संबंधित रूल क्या होते हैं? कुछ शब्द हैं जो केवल बहुवचन के लिए प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द जिनका प्रयोग केवल किस में होता है? बहुवचन में होगा, केवल बहुवचन में होगा और कहीं नहीं होगा, केवल बहुवचन में होगा, ठीक है। जैसे मुझे गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी आपको बताए थे। एक तो आपको यथा बताया था, प्राण बताया था, दर्शन बताया था, ठीक है, तीन ये बताए थे। और मैंने आंसू बताया था, हस्ताक्षर बताया था। ये शब्द आपको याद रखने हैं क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग होगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा वो हम देखते हैं। अब दूसरा होता है जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, वे सभी एक वचन का रूप होती हैं, एक वचन का रूप होती हैं, रूप होती हैं। भाववाचक संज्ञा भैया एक वचन का रूप होती हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे आप बुढ़ापा ले लीजिए, बचपन ले लीजिए, लड़कपन ले लीजिए, कुछ भी जैसी आपकी इच्छा हो, भावुकता, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे, ठीक है। देखिए जो व्यक्ति आदरणीय व्यक्तियों के साथ, आदरणीय, आदरणीय व्यक्ति आप समझते हो चीफ मिनिस्टर हो गए आपके, और प्राइम मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनकी बात करना चाह रहे हैं। तो आदरणीय व्यक्तियों के साथ अगर एक वचन की बात हुई होगी तो भी हम क्या करेंगे? एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। किसका? बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और कुछ शब्द केवल देखिए जैसे ये वाला था, ये वाला इसी की तरह है। कुछ शब्द केवल एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं, कुछ शब्द केवल एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं, केवल एक वचन के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे 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 भैया आपके हैं जनता हो गई, ठीक है, सामान और जनता, ठीक है। ये दो तीन शब्द हैं, तो इनको याद रखने लायक ये बस इतनी ही सारी चीज़ें हैं, तो इनको याद रखिएगा बिल्कुल।
नॉर्मल थी, छोटी सी बातें थी, मैंने आपको बता दी। वचन संबंधी आप इतनी बातें याद रखनी होंगी। तो चलिए अब वचन संबंधी बात हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, टक्कर लगते ही उसका प्राण निकल गया, प्राण निकल गया। अब देखिए, इस वाक्य को आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें एक वचन वाला आपको भाव आएगा कि यार कहीं ना कहीं इसमें एक वचन शब्द की बात हो रही है। बताओ भाई, बिल्कुल आपको जैसे ही आप इसको पढ़ रहे हो आपके दिमाग में एक वचन वाली फील आ रही होगी कि यार ये एक वचन है। लेकिन मैं कहता हूँ ये एक वचन है, मैं भी यही मानता हूँ, ठीक है, ये एक वचन है। लेकिन अब ये एक वचन तो भाई ये बात तो सिद्ध हो गई, लेकिन अब इसमें हम करें क्या भैया? ये बताओ, इस वाक्य को आप पढ़ रहे हो, आपको इसमें गलत नहीं लग रहा है कुछ? टक्कर लगते ही उसका प्राण निकल गया, ये क्या बात हुई? ये तो भाई बात अच्छी नहीं लग रही है, बिल्कुल त्रुटि है भाई इसमें, उसका प्राण निकल गया है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्द केवल उनका प्रयोग किस में होता है, बहुवचन में होता है। इसमें मैंने आपको प्राण शब्द गिनाया भी था। अब ये एक वचन की आवाज़ दे रहा है जबकि ये एक वचन में प्रयोग हो रहा है, तो हमें क्या मतलब, हमें अपनी त्रुटि सुधारनी है भैया। तो हम क्या करेंगे इसका, हम करेंगे टक्कर लगते ही उसके प्राण निकल गए। अब देखिए, अब कुछ बात में दम आया, उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल। अब देखो, अब अच्छा लगता होगा, बाकी पढ़ के देखो, टक्कर लगते ही उसके प्राण निकल गए, यानी कि भैया उसकी जान निकल गई, वो प्यारा हो गया भगवान को, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, अब देखिए एक और है हमारे पास, पुत्री पराया धन होता, अरे यार होता है, ठीक है। अब देखो, इसको पढ़ के देखो, पुत्री पराया धन होता है। अब ये कुछ समझ में नहीं आया भाई, ये तो हमें हजम नहीं हो रहा है, पुत्री पराया धन होता है, ये क्या मैटर है भाई? ये तो ऐसा तो कोई सेंटेंस ही नहीं होता, ऐसा तो कोई वाक्य ही नहीं होता, ये तो त्रुटिपूर्ण वाक्य है। बताओ, बिल्कुल त्रुटिपूर्ण वाक्य है ये तो, क्योंकि धन, अब बताओ धन का बहुवचन धनो हो जाएगा? नहीं नहीं, सोचो सोचो, दिमाग में सोचो, हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। अब धन, ये जब हम सीधे हमें दिख रहा है कि ये एक वचन में है और ये त्रुटि है, तो धन का हम कैसे करके इसका बहुवचन में प्रयोग करें, कैसे करके इसका बहुवचन बनाएं? तो देखिए किस तरीके से बनाना है। अगर मैं इसको ये कर दूं कि पुत्री पराया धन होती है, बताओ भाई, अब बताओ, अब इसमें त्रुटि समझ गई। इतनी सी बात से ही ये जो होता ये एक के लिए प्रयोग हो रहा था, लेकिन होती है अब ये लेवल में आ गया। किस में आ गया? लेवल में आ गया है अब ये, ठीक है। अब देखिए एक और है, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। अब एक बात बताओ, ये देखिए मैं बता रहा हूँ, त्रुटि संबंधित जो भी क्वेश्चंस होते हैं इनको आप बिल्कुल एक सेकंड में कर सकते हैं। आप देखते ही, आपको जैसे ही वाक्य मिलेगा आप तुरंत समझ जाओगे कि यार इसमें दिक्कत कहाँ है, कहाँ गलती है इसमें, आप तुरंत पकड़ लोगे। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया, ये क्या, ये तो भाई तूतड़ाक वाली बात हो रही है। हमें यहाँ पर गलती मिल गई, हमने देख लिया कि ये लेवल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बाकी गलत है इसमें। अगर हम यहाँ पर, मैंने कहा था आदरणीय व्यक्ति, अब बताओ प्रधानाचार्य जी की बात हो रही है, सम्मान भी दिया जा चुका है यहाँ पर, तो ये आदरणीय व्यक्ति हो गए। अब आदरणीय व्यक्ति है तो मैंने पहले ही बताया था कि आदरणीय व्यक्तियों के साथ एक वचन क्रिया होते हुए भी हमें क्या प्रयोग करना होता है, बहुवचन बनाना होता है। तो देखिए अब सिंपल कर दीजिए भैया इसको, प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, बस सिंपल ये हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, आपको लग रहा होगा यार मैं ये त्रुटि संबंधित, ये तो छोटी सी बातें हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है भैया, आप कर सकते हो, लेकिन मेरा बताना जरूरी है
क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर की ज़रूर मिलेगी और 2 नंबर बहुत ही अहम रखते हैं, खासकर आप जब किसी भी जॉब के लिए जाते हो तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना भैया मैं आपको ज़रूर से ज़रूर आपको बताऊं, ठीक है। तो एक और एग्ज़ाम्पल इसी की तरह लेते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना। चलिए एक और मिल गया है हमको इसी तरीके का। कृपया मेरे सामानों पर निगाह रखना, ठीक है, निगाह रखना। अब देखिए एक बात, आप इस वाक्य को देखकर आपको पता चल रही होगी कि हम कभी भी जो सामान शब्द होता है वो हमेशा बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई क्या क्या सामान खरीद लिया, ऐसे बोलते हैं ना कि हमने क्या क्या, भाई तुमने क्या क्या सामान खरीदा, बाजार गए थे। तो मतलब जब हम बहुत सारी चीज़ें खरीद लिए हुए होते हैं तो हम उनको, उन चीज़ों का नाम ना लेकर उन्हें क्या कह देते हैं, एक सामान कह देते हैं। तो यानी कि ये शब्द जो होते हैं ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ तो ये त्रुटि मिल गई ना, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन ये तो सामानों कर दिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो गलत बात है इनकी, ये तो त्रुटि है। तो चलिए जब त्रुटि है तो इसको ठीक कर देते हैं। ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृपया मेरे सामान पर निगाह रखना, पर निगाह रखना, निगाह रखना, ठीक है। इस प्रकार से होना है, ठीक है। तो वचन संबंधी भी आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कारक संबंधी। देखिए कारक संबंधी में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कर्ता चिन्ह याद कराना चाहूँगा एक बार फिर से। तो कारक संबंधी जब हम त्रुटियों की बात कर रहे हैं, कारक संबंधी, तो देखिए इसमें आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, और संबंध काकी के रारी अधिकरण में पर, और हे वो अरे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि अगर ये चीज़ें पता नहीं होंगी तो कर्ता चिन्ह आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इनको ध्यान से बिल्कुल देख लीजिएगा, ठीक है। पहली बात होती है कर्ता ने, कर्ता ने, ठीक है। दूसरी बात होती है कर्म को, कर्म को, ठीक है। तीसरी बात होती है करण, करण जो होता है से के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। फिर होता है अपादान से अलग होने पर, अपादान से अलग होने, ठीक है। फिर होता है जो आपका छठा होता है वो होता है अधिकरण। क्या होता है, संबंध होता है। फिर संबंध में आप जानते हैं क्या होता है आपका का, की, के, रा, री, रे, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छठे क्लास की चीज़ें हैं, ये आपको पता होंगी। अधिकरण होता है, फिर उसके बाद अधिकरण में आता है में और पर, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट, और जिसे कहते हैं हम संबोधन। संबोधन का मतलब आप समझते हो, जिसमें होगा हे भो अरे, हे अरे, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपको कर्ता चिन्ह आपको याद होने चाहिए। तो अपादान, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से को द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे वो अरे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए त्रुटि में अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए आप बिल्कुल देखते ही बता दोगे कि क्या दिक्कत है। मैं भोजन कर लिया हूँ, अब देखिए मैं भोजन कर लिया हूँ, कर लिया हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि कर्ता, ठीक है, कर्ता की बात हो रही है यहाँ पे। तो कर्ता क्या कह रहा है, मैं भोजन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे कारक संबंधी त्रुटि है भैया, मैं है लेकिन मैं के साथ कर्ता के साथ क्या होना चाहिए, कर्ता ने, यानी खाना किसने खा लिया है, कर्ता ने ही तो खा लिया है। तो अब भैया इसमें ने तो है नहीं और हमें ने लगाना जरूरी है। तो हम कैसे करके करेंगे इसको, देखिए मैं भोजन कर लिया हूँ, तो हम इसे कर्ता चिन्ह, जब इसके कर्ता चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा मैंने,
मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा क्या होगा, दूसरा एक और देखिए, मैं कलम के साथ लिखता हूं। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए मैं कलम के साथ लिखता हूं। अब देखिए फिर इसमें वही वही है, मैं कलम के साथ लिखता हूं। भाई कलम के साथ कैसे लिख लोगे यार, कलम के साथ थोड़ी नहीं लिख सकते। अब देखिए कर्म हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक तरीके से इसमें पहले ये देखिए किसके, कलम से यानी मैं कलम के साथ लिखता हूं, यानी कि कलम के द्वारा ही तो कोई चीज लिखेगा, ऐसा तो है नहीं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम संबंध कारक का प्रयोग करेंगे। तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं कलम से लिखता हूं। ठीक है, मैं कलम से लिखता हूं। ठीक है, मैं कलम से लिखता हूं, से लिखता हूं, लिखता हूं। ठीक है, तो ये आपकी वचन कारक संबंधी भी हो गई। अब ठीक है, अब एक और बची है, फिर इसके बाद हम जब नेक्स्ट टर्म में आएंगे तब हो सकेगा, अगर वैसे तो आप इतने से ही समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। तो चलिए एक और जल्दी से बता देते हैं, काल संबंधी। काल संबंधी, वर्तनी पे ध्यान मत दीजिएगा, वर्तनी और मैं जानता हूँ कि यहाँ थोड़ी गलत लिखी है, कोई बात नहीं, चलेगी। ठीक है, तो हिंदी में 3 काल होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी शब्द हमारे पास बांट के लिखा हुआ होता है, तो हम उस पर क्रिया का जो सही निर्धारण होता है वो नहीं कर पाते, उनमें निर्णय नहीं कर पाते कि मतलब भविष्य काल में हो रही है, भूत में हो रही है, या भविष्य में वर्तमान में हो रहा है, हम समझ नहीं पाते। तो वही हमारी क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया भैया, कि मैंने लड़के को पढ़ाया। ठीक है, मैं लड़के को, ठीक है, मैं लड़के को पढ़ाया, लड़के को पढ़ाया हूं, पढ़ाया हूं। अब भैया तुमने लड़के को पढ़ाया, मैं लड़के को पढ़ाया हूं, लेकिन कब पढ़ाया हूं मुझे तो खुद भी नहीं पता यार। तो मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं अगर इसको ऐसे बना दूं, आप देखिए कॉमन सेंस लगाया करो, मैंने लड़के को पढ़ाया है, लड़के को पढ़ाया है। अब देखिए एक बात सुनिए, इस वाले को जरा पढ़ के देखिए, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, लेकिन कब पढ़ाया हूँ कोई निश्चित बात नहीं है भैया, अनिश्चित में पहुंच गई। अब अनिश्चित में पहुंच गया तो ये तो भैया हमें पता ही नहीं कौन से काल की बात कर रहा है, भविष्य भी नहीं हो सकता। पढ़ाया हूँ यानी कि पढ़ा दिया है, लेकिन कब पढ़ाया कुछ पता नहीं है। भूत, ये भी नहीं पता चल रहा है, भूतकाल में अब पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने लड़के को पढ़ाया है। अब बात आई कि हाँ भैया पढ़ाया है यानी कि पढ़ा चुका है, यानी कि पढ़ा दिया है। जब पढ़ा दिया है तो ये किस में आ गया, भूतकाल में आपका पहुंच गया। इस प्रकार से देखिए हो जाएगा। एक और लेते हैं इसी प्रकार से, और सोई इस वीडियो को हम करेंगे खत्म। ठीक है, देखिए स्त्री और पुरुष, देखिए एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है। ठीक है, एक पुरुष और एक स्त्री जा रही है, जा रही है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें एक पुरुष है, एक स्त्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको लिख सकता हूँ पुरुष और स्त्री जा रहे हैं, जा रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से कर दूंगा। जा रही है ये क्या मतलब है भाई, पुरुष है तो जा रही है कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। वो स्त्री अकेली थोड़ी ना जा रही है, पुरुष भी साथ में, तो इसको हम बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये त्रुटियां हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है ऑलरेडी स्टोरेज से बाहर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। कल इतने ही समय फिर से मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए बाय बाय।